मिल गया, एक और मिल गया। हेलो, क्या आप एक चीज बर्गर भेज सकते हैं? अब और नंबर ढूंढने होंगे और दूसरे नंबर्स। क्या तुम बता सकते हो मेरा ऑर्डर कौन ले गया? और ढूंढूंगा। ये कितना मजेदार है। हे, क्या तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? प्रैंक कॉल करना कितना मजेदार है, इससे बहुत मजा आ रहा है। अगर मारियो अपना फोन यहाँ नहीं छोड़ता तो इतना मजा कभी भी नहीं आता। चलो यार, YouTube चलाते हैं। कैरी मिनाटी की नई वीडियो आई होगी। ये दरवाजे पे कौन है? अबे कौन है बे? रुक जा, दरवाजा तोड़ के ही मानेगा क्या? ओ यार, लगता है मुझे ये तोड़ ही देगा। सुनो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, पर ये कोई तरीका नहीं है मिलने का। क्या? लुइजी, इसे सिखाते हैं कि कैसे बात करते हैं इज्जत से। ये कैसे अजीब से फैन है, ये मुझ पे हमला क्यों कर रहे हैं? अबे ओ चौपड़ गंजू, तू कॉल करके हमसे मजाक करेगा? है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो आज अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया और किसी का कॉल भी नहीं किया। ओह अच्छा, फिर बार बार फ्रिज चल रहा है कि नहीं, ये कौन पूछ रहा था? है बता। अरे भाई, अगर मुझे मजाक ही करना होता तो मैं ये फुद्दू सा मजाक थोड़ी करता, ऐसा करता कि जिससे हंसी भी आए। ओह अच्छा, इसका मतलब वो तेरा भूत था, है ना? पता नहीं, शायद ये कारनामा मेरे भाई लुइजी ने किया होगा। तेरा भाई लुइजी? तुझे लगता मैं यकीन करूंगा कि तेरा एक भाई है जिसका नाम लुइजी है, बिल्कुल मेरी तरह? अबे चल, मुझे पता है कि वो प्रैंक कॉल्स तूने ही किए थे। नहीं रुको, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, आओ लुइजी, इसको बताते हैं कि हम प्रैंक कॉलर्स के साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ, अब इसे पता लगेगा कि हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। ये कैसा शोर है? यहाँ चल क्या रहा है? ये आज क्या हो रहा है? अबे तू प्रैंक कॉलर, तुझे मैं पानी तक नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। तुझे पता है मेरा समय कितना कीमती है? सारे कस्टमर्स भाग गए थे तेरे प्रैंक कॉल के चक्कर में। मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लुइजी, इसका फोन चेक करो, देखते हैं ये बंदा कितना सच्चा है। ठीक है मारियो, तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे बेड पे हो सकता है। मैंने कहा था कि मैंने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया पूरा दिन। हे, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से। जो बीच में आएगा वो भी पिटेगा, समझा क्या? वेट, ये फोन किसका है? क्या? ओह, ये तो मेरा फोन है। थैंक यू लुइजी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। लुइजी, इनको मेरा फोन दिखा दो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो मैं ये फोन पहले उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग सबूत के साथ छेड़छाड़ करोगे। छेड़छाड़? कैसी छेड़छाड़? तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये लो मारियो, जरा चेक करना इसके फोन को। ठीक है लुइजी, ठीक है। नो पासकोड, बहुत बढ़िया। फोन एप्स, कॉल लॉग्स। ओहो हो, ये देखो 4 कॉल्स किए हैं सुपर मारियो प्लम्बिंग को, जिसमें से 2 हमने उठाए नहीं क्योंकि हमें पता है कि ये प्रैंक कॉल्स हैं। ओह, इसका मतलब कोई मेरा फोन इस्तेमाल कर रहा है। मैं बोले प्लीज रुक जाओ। चलो इसकी आखिरी राउंड की धुलाई शुरू करते हैं। ओह, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। क्या? कौन सा पार्ट? तुम किस बारे में बात कर? हे, छोड़ो उसे। तुम यहाँ से हट जाओ वरना तुम भी पिटोगे। ये सही नहीं है, तुम्हारे पास सॉलिड शूज है और मेरे पास सिर्फ कपड़े। एक मिनट। क्या? अब क्या मुझे धोने का कोई नया आइडिया आ गया है तुमको? मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, जरा रुको। तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ, मैं ये सवाल तुमसे पूछने ही वाला था। क्या तुम लोग कोई बहरूपी हो? नहीं, हम कोई बहरूपी थोड़ी ना है, हम तो असली हैं, मतलब हमारी तरह। दी सुपर मारियो ब्रोस, और इसलिए तुम हमें कॉल्स कर रहे थे? वैसे हमारा नंबर बिजनेस के लिए है, पर लगता है कि तुम लोग हमारे फैंस हो। फैंस? हम लोग रोज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, हम खुद के फैन कैसे हो सकते हैं? या फिर हम प्लम्बिंग कंपनी के फैन क्यों होंगे? क्या मतलब तुम्हारा इससे? हम सुपर मारियो ब्रोस जो हैं? हाँ, हम ओरिजिनल मारियो ब्रोस हैं। ये तो हमारा बिजनेस है। शुरू करो मारियो। हम हैं मारियो ब्रदर्स और प्लम्बिंग हमारा काम। तुम कॉल करो, हम हाजिर हैं, चाहे सुबह हो या शाम। कौन सा काम? प्लम्बिंग का। यार लुइजी, तुम हमेशा ये वाला पार्ट खराब कर देते हो। नहीं, मुझे तुम्हारा नंबर गूगल से मिला था। गूगल? इंटरनेट से? लुइजी, मुझे पता था हमें टीवी पे ऐड नहीं डालना चाहिए था। हम क्या सोच रहे थे? हमें इसे ऑनलाइन डालना चाहिए था। अब टीवी पे कौन देखेगा? नहीं मारियो, अभी भी हमें टीवी से बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। अपनी पड़ोसन भी तो टीवी देखती है। हाँ, क्योंकि वो 67 की है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि तुम कहीं और निकल लिए हो। तो तुम लोग भी सुपर मारियो ब्रोस हो? मेरा मतलब है कि मुझे पसंद है अपने आप को ओरिजिनल बोलना, लेकिन तुम लोग भी तो हो और हमारी आवाज भी मिलती है। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, वैसे हमने काफी सिमिलर कस्टमर्स देखे हैं, लेकिन तुम जैसे बिल्कुल नहीं देखे। और डेफिनेटली तुम लोग एक स्मॉल प्लम्बिंग कंपनी के फैन तो नहीं हो,
तो फिर तुम लोग करते क्या हो? कुछ खास नहीं, कभी कभी घर पे मस्ती करते हैं, तो कभी कभी निटेंडो का कॉल आ जाता है तो उनकी वीडियो गेम्स और मूवीज में आवाज देते हैं। ऐसे कुछ चलता रहता है हमारा। गेम्स? क्या तुम लोग के पास गेम्स है? बास्केटबॉल? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या तुम्हें वीडियो गेम्स नहीं पता कि क्या होता है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास PS4 भी है। अच्छी। लुईजी, हमारे पास भी PS4 है, लेकिन हम उसे बहुत कम खेलते हैं। ओह थैंक गॉड, तुमको वीडियो गेम्स के बारे में पता है, समझाने में आसानी होगी। तो हमारे पास बहुत सारे निटेंडो के बनाए हुए वीडियो गेम्स हैं जो हम पर ही बेस्ड हैं। निंटेंडो? शायद मैंने उनके बारे में सुना है। क्या वो सुपर मंकी बॉल्स जैसा कुछ बनाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे हैरानी है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जबकि तुम ही उन वीडियो गेम्स में होते हो। वीडियो गेम्स में हम हैं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोरिंग है। मतलब प्लम्बर्स की गेम कौन खेलेगा? अरे तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये बहुत लोग खेलते हैं। मेरा मतलब है, आखिर कोई टॉयलेट प्लम्बिंग गेम क्यों ही खेलेगा? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आओ तुम्हें मैं निटेंडो स्विच में वो गेम्स दिखाता हूँ। निंटेंडो स्विच? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तुम लोगों को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। तुम बस मेरे पीछे पीछे ऊपर आओ, ठीक है? ओकीडोकी, जैसा आप कहें सर। आओ लुईजी, देखते हैं इनके पास क्या है। ओके, वाओ, ये तो बहुत एक्साइटिंग है, जैसे हम अपने आप से ही दूसरे यूनिवर्स में मिल रहे हों। ये लोग बाबा आदम के जमाने के हैं। हम इन्हें सब कुछ कैसे समझाएंगे? हाँ, ओके दोस्तों, तो ये है निटेंडो स्विच, निटेंडो का सबसे नया डिवाइस। वैसे ये सबसे नया तो नहीं है, ये करीब 6 साल पहले आया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो इसके बाद कुछ और रिलीज करेंगे, क्योंकि ये गजब है। ये तो कुछ टेलीफोन जैसा दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कमाल की वीडियो गेम्स हैं जो सेल फोन में नहीं है। ओह, तो क्या ये पोर्टेबल है? हाँ बिल्कुल। तो फिर तो मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे खेलने दो प्लीज। ठीक है दोस्तों, कंट्रोलर्स पकड़ लो। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? आंखें खोल के देखो। मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताओगे? मारियो, क्या तुमने इनको बताया नहीं कि कंट्रोलर्स कनेक्टेड है? हाँ लुईजी, तुम सही कह रहे हो। माफ करना, शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया मारियो। देखो, कंट्रोलर्स यहाँ कनेक्टेड होते हैं। अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे इसको सीधा खड़ा करना होगा, फिर से पकड़ना होगा, फिर चलकर दूसरी तरफ जाना होगा, फिर तुम ऐसे गेम खेल सकते हो। लेकिन तुम कंट्रोलर को बंद करके बस स्क्रीन से भी खेल सकते हो। देखो, ऐसे इस साइड से इसको निकाल दिया और फिर अब ये दूसरी साइड से भी निकाल दिया। देखो ऐसे। तो क्या तुम समझ गए कैसे गेम खेलना है? ओह, तो ठीक है, मैं ब्लू वाला लूंगा। नहीं लुईजी, तुम ये नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, तुम्हारा नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास रेड वाला है, तो फिर तुम्हें ब्लू वाला क्यों चाहिए? हाँ, लेकिन उस पे प्लेयर 2 लिखा हुआ है, और तुम जानते हो कि मैं कभी प्लेयर 2 नहीं बनता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मारियो, नंबर सिर्फ हार जीत से पता लगता है। ओके चलो, कोई बात नहीं, मैं रेड वाला ले लेता हूँ। ये मुझे दे दो और चलो खेलें। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी, तुम हिले भी नहीं। लगता है मुझे ये गेम समझ नहीं आई है। अरे ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस वो एक कॉइन कलेक्ट करने हैं। क्या मैं चाचा चौधरी बन गया? अरे नहीं नहीं, तुम इससे कृष बन गए हो, तुम इससे उड़ सकते हो, ट्राई करके देख लो। ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। शायद हमें इन्हें दूसरी गेम ट्राई करानी चाहिए। हमारी नॉर्मल गेम समझने के लिए लोगों को दिक्कत आती है। क्यों ना हम कोई ड्राइविंग गेम खेले, वो तो सबको खेलने आती है। ड्राइविंग? मैं और मारियो अक्सर ड्राइविंग करते रहते हैं, इसमें तो बहुत मजा आएगा, लगाओ उसे। हाँ, क्यों नहीं। मारियो, इन्हें मारियो कार्ट 8 डिलक्स चला के दिखाओ। ओके बिल्कुल। शायद मैंने बता के गलती कर दी। वो यार, ये गेम तो फाड़ू है। चलो लुईजी, तुम ये कर सकते हो। लुईजी, तुम वहीं खड़े हो। हाँ, मुझे पता है। वो मैंने सभी गधे प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है। मैं तुमको यही बोल रहा था, शायद ये बहुत अच्छा खेलता है। कोई बात नहीं मारियो, उन्हें मजे करने दो। लेकिन इस तरह की गेम में इतना टाइम भी नहीं होता कि इनमें से एक पागल होने लगता है। मेरा इस गेम में कोई जवाब नहीं। जरा देखो लुईजी, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। वो अब आएगा मजा। ओह, मुझे समझ आया तुम क्या कह रहे हो। अब इन्हें शौक लगेगा। मुझे तुम लोग की बकवास से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ जीत रहा हूँ। तुम सबसे लास्ट पोजीशन पे हो लुईजी। हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी फर्स्ट आऊंगा। तुमको शायद ये मैदान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रहा। ये मुझे किसने ठोका? पता नहीं, पर मुझे भी झटका लगा। हाँ, पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लास्ट में हो, पर मैं तो सबसे आगे हूँ, तो कैसे? हाँ, ये बिजली का झटका यहाँ पे सबको लगता है। अबे यार, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से फर्स्ट आ सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबसे आगे था और इस बावले बिजली के झटके ने सब खराब कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मारियो, तुमको गेम पर फोकस करना चाहिए, ये अब खत्म होने वाली है। हाँ,
हाँ सही कहा, मुझे से खत्म करना होगा। बूम, मैंने कर दिखाया, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैंने कहा था ना कि यहाँ सिर्फ बाजीगर मैं ही हूँ और कोई नहीं। तुम बस सेकंड आए हो मारियो, और उससे पहले तुम थर्ड थे, तो मुझे नहीं लगता तुम कुछ खास आगे आए हो। हाँ, पर ये मैटर नहीं करता कि मेरी सेकंड पोजीशन है। इतने बिजली के झटके खाने के बाद भी मैं तुमसे आगे था, घोंचू कहीं के। हाँ ठीक है, इस बार मैं अच्छे से फिनिश करूंगा। अबे यार, मैं थोड़ा सा चूक गया। नहीं लुइजी, तुम बहुत पीछे रह गए थे। खैर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वीडियो गेम्स के स्टार हैं। मतलब ये गजब है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। थैंक यू दोस्तों बताने के लिए। वेल, तुमको इसका नहीं पता, ये थोड़ा अजीब है क्योंकि यहाँ मारियो गेम्स के बारे में सबको पता है। अगर तुम यहाँ के नहीं होते तो बात समझ आती। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हम यहाँ से नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हम आखिरी बार एक पाइप में थे और फिर हम यहाँ आ गए। रुको, तुम लोग भी पाइप यूज करते हो? बिल्कुल, हम लोग पाइप्स, नाले सब कुछ यूज करते हैं, पर वो हम यूज करके कहाँ निकलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं, बस यहीं का याद है। लेकिन ये हुआ कब था? इस बात को कुछ महीने हो गए होंगे, जब हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और वो PS4 वो कुछ लोग फुटपाथ पे बेच रहे थे, और असल में हमें वहाँ के सेल्समैन पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं नहीं रहते, उसकी अलमारी में रहते हैं हम। वेट, क्या तुम्हारा घर नहीं है? हाँ, ये हमें कस्टमर्स को बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये चीज हमें कस्टमर्स को बतानी चाहिए, जिससे वो हमसे और सामान खरीदें। लेकिन क्या ये बात ठीक है? वैसे मैं तो ये करूँगा। ये सच में मेरी तरह है। दोस्तों, मुझे जरा 1 मिनट देना। मारियो, तुम्हें नहीं लगता हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए? I mean, ये बेघर है, हम इन्हें निकाल नहीं सकते। यार, हमारे यहाँ पे पहले बहुत लोग हैं, मुझे नहीं लगता इनके लिए यहाँ पे जगह होगी। मतलब अभी तो हम इनके लिए जगह बना सकते हैं, बाद में देख लेंगे कि क्या करना हाँ, है। और वैसे भी अब लगता है कि ये लोग काफी अच्छे हैं, भले ही इन्होंने मुझे पहले बहुत बुरी तरह से धोया हो। पर है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मुझे मारना नहीं, समझ गए? मुझे नहीं पता। लुइजी, हमको यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं, तुम इनको ऐसे जवाब नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, हम तुमको यहाँ किसी को भी नहीं मारेंगे, तुम तो अच्छे आदमी लगते हो। हे दोस्तों, क्या तुम्हें मेरे टून टाउन का पासवर्ड पता है? ये तो वही मस्त कछुआ है, आओ लुइजी इसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। लो मेरा शॉट खाओ। रुको, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। दोस्तों, और ये फिर से गई। तुमसे ना हो पाएगा मारियो, इसे देखो। समझ गया, मैं समझ गया। दोस्तों रुको। हाँ, क्या हम तो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। गाइस, जूनियर को मत मारो, वो हमारा दोस्त है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ किया है? तो तुम्हारी दोस्ती सच में इस कछुए से है? डैम, इन लोगों की दुनिया सच में अलग है लुइजी। हाँ, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखती है हमारे वाले से। ये जरूर फ्यूचर होगा। हम शायद 1987 में हैं। तुम कौन से साल से आए हो? 1984। हे भगवान, तुम लोगों को तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ओके जूनियर, तुम अब यहाँ बैठो। अब तुम इन लोगों से बात कर सकते हो। देखो ये कितने अच्छे हैं, ये तुम्हें नहीं मारेंगे। हेलो लुइजी, क्या हो रहा है? मुझे तुम दोनों दो दो क्यों दिख रहे हो? हाँ, हमें भी पहले यही लगा था, पर तुम ये समझो कि ये किसी और दुनिया से आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। ये लोग 80s से आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतने बड़े हैं। हम 80s के तो नहीं हैं, है ना? हाँ लुइजी, मुझे भी नहीं लगता कि हम इतने लंबे चौड़े थे कभी। वही तो, ये बहुत ही अलग दुनिया से आए हैं। ओह, एक मिनट, तुम अपनी दुनिया के कछुओं के साथ क्या करते हो? कुछ चीजें हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। अच्छी बात है। तुम लोग मुझे पक्का मारोगे तो नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो मुझे अच्छे बच्चे लगते हो। ये मुझे पसंद करने लगे हैं। जूनियर, वैसे लगता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं और मेरा भाई लुइजी सो जाएं, क्योंकि कल हमें बहुत काम करना है। पर अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। हम नॉर्मली 11-12 बजे सोते हैं। ओह वाह, मुझे पता था कि हम अलग हैं, लेकिन हमारा सोने का समय बिल्कुल ही अलग है। हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि हमें सुबह काम पे जाना होता है। तो फिर एक दिन छुट्टी ले लो। एक दिन छुट्टी से कुछ नहीं होता है ना। अब हमारे पास घर नहीं है, तुम्हें पता तो है, तो इसलिए हम जरा सा भी पैसा जाने नहीं दे सकते हैं। ओह हाँ, तो चलो दोस्तों, हम सोने चलें। हाँ हाँ, अभी चलेंगे। हाँ, ये बहुत जल्दी है। लेकिन मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, इनके हिसाब से भी तो एक बार सोचो। चलो ठीक है। मारियो, लुइजी? हाँ? नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ओह ओके। हाँ, तो मारियो, लुइजी? हाँ लुइजी चुप हो जाओ। हाँ जी, बोलिए सर। थैंक यू। तो जब तुम इस रूम से बाहर निकलोगे तो तुम राइट मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, और तुम्हें दिखेगा एक बाथरूम। हो, बाथरूम! अब हम फाइनली वो टूटा हुआ बाथरूम देख पाएंगे जिसकी तुम बात कर रहे थे। क्या? एक टूटा हुआ बाथरूम? ओह हाँ, मैं भूल गया था कि लुइजी के प्रैंक कॉल्स के कांड की वजह से हो रहा है ये सब। अब ये तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। क्या मतलब तुम्हें ब्लेम ना करूं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
चलो छोड़ो, जब तुम बाथरूम पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक टूथब्रश का डब्बा दिखेगा। हम उनमें से 2 राइट वाले यूज नहीं करते, तो तुम उन्हें यूज कर लेना। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो अब अपने रूम में चलते हैं। कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। क्या मतलब अपने रूम में? मारियो, क्या तुम फिर से मेरा रूम चुराने वाले हो? बस एक रात की बात है जूनियर, हम बस अपने मेहमानों का ध्यान रख रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इसी बेड पे सो सकते हो। वाह, सच में? वाह, ये है, मुझे सोने के लिए आज बड़ा बेड मिला, मजा आएगा सोने में। आई थिंक हमें सोने चलना चाहिए मारियो, लेकिन पहले दांत ब्रश कर लेते हैं। चलो बाथरूम में चलें। सही कहा लुइजी, चलो चलते हैं। सच कहूँ तो ये कुछ ज्यादा ही नखरीले लोग हैं, पर मजा भी बहुत आ रहा है। मेरे तो मौज है। क्या वो चले गए? ठीक है, अब समय है। मैं हूँ एक तकिए का भूत। ओके लुइजी, अब बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? मारियो, हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सच कहूँ तो रेड और ग्रीन हमें सूट नहीं करेगा, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। वैसे तो इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पर्पल वाला चूज करूंगा क्योंकि मुझे वो सबसे मस्त लग रहा है। लेट मी ट्राई दिस वन। चलो। ओके डोकी, तो फिर मैं वो ब्लू वाला ले लेता हूँ क्योंकि अब यही बचा है। ओके, तो लेता हूँ। ठीक है, और ये ले। ओ वाह, ये टूथब्रश तो जिम्नास्टिक कर रहा है। ये आज चल क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ओह नो मारियो, हमें इसे पकड़ना होगा, जल्दी। हाँ, पकड़ो भी। क्या हुआ लुइजी? मारियो, शायद वो अंदर चला गया है। हे भगवान, नहीं, इसका मतलब उनको रेडी होने के बाद यहाँ आने दो, फिर उनको आराम से यहाँ सुला देंगे। मारियो, मुझे हम दोनों का सोना साथ में समझ आता है, लेकिन 4 लोग, खास करके उसमें 2 सड़क छाप हो, ये थोड़ा अजीब है। कम ऑन लुइजी, ये बस आज रात की बात है। वो लोग अच्छे मारियोस हैं। क्या? ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? पता नहीं, मेरे को भी आवाज आई। क्या हमें देखना चाहिए? हाँ, लगता है उन्होंने कुछ कर दिया है। चलो लुइजी, चेक करते हैं। मारियो, मुझे ऐसे मत उठाओ। ओह गॉड, ये किसी बुरे सपने जैसा है। मैं इसके अंदर डुबकी मार के उसे नहीं लाना चाहता, ये बहुत ही गलत हुआ। हे दोस्तों, हम आ गए हैं। जैसी तुम्हारी आवाज सुनी हम आ गए। बोलो क्या हुआ? मारियो, ऐसे नहीं करते हैं। खैर दोस्तों, क्या तुम ठीक हो? तुम बताना चाहोगे लुइजी? आओ तुम खुद देख लो। अच्छा, ठीक है। ये तो टॉयलेट है। क्या तुम लोग बच्चे हो? तुम्हें एक टॉयलेट से डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, तुम लोग समझे नहीं। मारियो ने अपना टूथब्रश इसमें गिरा दिया। क्या? लेकिन टूथब्रश तो वहाँ रखा है, रेड कलर का। अबे घोंचू, वो मेरे वाले के बारे में बात नहीं कर रहे। मारियो, तुम बताओ कैसे हुआ? मैं नहीं जानता, मैंने बस ब्रश को उठाया, फिर वो मेरे हाथ से छूटकर बास्केटबॉल की तरह उछलने लग गया और फिर इसमें गिर गया। बैड लक एक्सीडेंट वीडियोस आते हैं ना जैसे यूट्यूब पे, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तुम्हें YouTube पता है लेकिन निंटेंडो नहीं? यहाँ पॉइंट सिर्फ ये है कि हम टूथब्रश को बाहर कैसे निकालेंगे। देखो, हमारे कैबिनेट में कुछ और टूथब्रश होंगे शायद। नहीं नहीं नहीं, वो तो कमजोर लोग करते हैं। हम सुपर मारियो ब्रोस हैं, तो हमारा काम सुपर से भी ऊपर होना चाहिए। हमें ये करना ही होगा मारियो। क्या तुम तैयार हो? मैं हाँ तो कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन हमें अपने टारगेट पर ध्यान देना है। ये कर क्या रहे हैं? मुझे भी नहीं पता दोस्तों, हम कैबिनेट से दूसरा टूथब्रश ले सकते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम फाइटर्स हैं, हम इसमें जाएंगे और टूथब्रश निकाल के लाएंगे, स्पेशली तुम्हारे लिए मारियो। ठीक है फिर चलो चलते हैं। वो मर गए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मारियो। वो मर गए लुइजी, वो मर गए, और ये हमारी गलती है। हमने उनको इस सिचुएशन में डाला, हमने उनको अकेले आने दिया और हमने उनको बताया कि टूथब्रश कहाँ गया, और वो इसमें कूद गए। अब वो जा चुके हैं और अब वो मर चुके हैं लुइजी। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, हमने दूसरे टूथब्रश पूछे थे। उससे फर्क नहीं पड़ता लुइजी, ये हमारा घर है, हमारा बाथरूम है जिसमें वो चले गए, वो मर गए। आओ लुइजी, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। मुझे नहीं पता मारियो, शायद वो काफी अंदर चला गया है। अब कम ऑन लुइजी, हम बस कुछ मिनट ही दूर हैं, समझो हम पहुंच ही गए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया लुइजी? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। ओ, एक मिनट,
शायद मुझे दिख गया। वो रहा मारियो, उसे उठा के लाओ। मैं क्यों लुइजी? क्योंकि ये तुम्हारा टूथब्रश है। ओह सही कह रहे हो। ओके मैं जाता हूँ। और ये मिल गया। ठीक है लुइजी, मुझे टूथब्रश मिल चुका है। चलो वापस चलते हैं ऊपर। बिल्कुल मेरे शेर। अब देखते हैं मैं कितनी देर तक अपनी सांस रोक पाता हूँ। चलो चलते हैं ऊपर। हे दोस्तों, आज का दिन सच में कमाल का दिन है ना? क्या हुआ? ड्यूड, तुम लोग भीगे हुए क्यों हो? अब हम पाइप में जाएंगे तो गीले तो होंगे ही। वो अरे दोस्तों शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे टूथब्रश मिल गया मेरा। हाँ, और उसने ब्रश भी कर लिया। उसके दांत बिल्कुल साफ हैं। ओ भाई क्या हुआ, तुम्हें साफ टीथ पसंद नहीं है? मुझे पता था तुम लोग बहुत गंदे लोग हो। प्लीज एक बार इधर देखो, एक बार प्लीज। यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कभी प्लम्बिंग नहीं की। हमने की है लेकिन इतनी खतरनाक कभी नहीं की। अब चलो भी, मुझे ये मत कहना कि तुम आज तक एक भी बार पाइप्स में नहीं गए। मैं ये बात मान ही नहीं सकता। हाँ, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास मेरा टूथब्रश क्या कर रहा है, पर चलो मैं आज ब्रश कर ही लेता हूँ, काफी दिनों से नहीं किया। क्या? अरे यार तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ गलत हो गया क्या तुम्हारे साथ? देखो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं इसके बारे में और सोचना नहीं चाहता। तुमने सही कहा मारियो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। चलो दोस्तों हम सोने चलते हैं, पर वो बेहतर होगा कि अगर तुम लोग थोड़ा सा दूर रहो हमसे। तुम कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। हाँ ओके, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। मैं इधर पे सो रहा हूँ। हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो मारियो, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट लुइजी। उम्मीद है कि हम सुबह तक सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ होपफुली। ओह हाँ, मैं लाइट बंद करना भूल गया। लाइट्स बंद हो जाओ। I love you, Peach. ओह मामा मिया, कितना अच्छा सपना था। कितने बज गए? ओह सुबह के 6 बज गए। ओह सही टाइम पे उठ। हेलो। हे मारियो, क्या 6 बज गए? हाँ भाई, घड़ी तो यही बता रही है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मारियो और लुइजी की तरह कपड़े पहनकर हमारे घर में घुस जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? हमने कोई ड्रेसअप नहीं किया है, हम ऐसे ही दिखते हैं। ओह अच्छा, पर तुम अंदर कैसे आए? इन्होंने हमें अंदर आने दिया और हमें यहाँ रुकने के लिए भी कहा इन्होंने। वाह, अच्छी कहानी थी। अब मैं तुमसे बस आखिरी बार पूछूंगा, ये क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुमने रूम में आग लगा दी। कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। अब मैं तुमसे बस आखिरी बार पूछूंगा कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आए, वरना मैं इससे तुम्हें इतना मारूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। हमें सच में नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो सर। अरे यार, यहाँ सब हमें मारना क्यों चाहते हैं? ये सच में बिल्कुल ही अलग दुनिया है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे वापस 80s में जाना है। हाँ मैं सहमत हूँ, हम वहीं पे मस्त जी रहे थे। ये क्या चल रहा है? ये बाउज़र, तुम ये क्या कर रहे हो? हेलो लुइजी, मैं बस इन घुसपैठियों को भगा रहा था। क्या? कैसे घुसपैठिए? ओह ये रूम को क्या हुआ? ये दोनों तुम दोनों की तरह कपड़े पहनकर यहाँ घुस गए हैं और इनको लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा, और इन्होंने सच नहीं बताया, तो इसलिए मैं इनको यहाँ से भगा रहा हूँ। क्या? नहीं बाउज़र रुक जाओ, ये हमारे दोस्त हैं, ये घुसपैठिए नहीं है। क्या ये दोस्त हैं? हाँ, ये लोग दोस्त हैं जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। हाँ, हम यहाँ पर 1 महीने पहले आए थे, पर हमने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि हमें ये नया वर्ल्ड देखना था। हाँ, हम 1980 से आए हैं। और ये कौन सा साल है वैसे? 2024। क्या 2024? वाह क्या बात है, मतलब हमने काफी तरक्की पा ली है टेक्नोलॉजी में। अभी 1 महीने पहले हम नया अटारी खेल रहे थे, है ना लुइजी? हाँ, वही आखिरी चीज है जो मुझे याद है। हम खेल रहे थे, हम काम करने गए, फिर हम पाइप्स में घुस गए और यहाँ पहुँच गए। वाओ, टाइम ट्रैवल, ये सच में कमाल की बात है। मैं खुद टाइम मशीन पे काम कर रहा हूँ। क्या? भला तुम टाइम मशीन पर काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि कल मैंने एक सैंडविच खाया था जो कि सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था, लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि मैं वैसा टेस्टी सैंडविच अब दोबारा नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि टाइम के पीछे जाकर मैं वो टेस्टी सैंडविच बार बार खा सकूं। ओह यार, वो सच में बहुत टेस्टी था। तो मैं कल रात से टाइम मशीन पे काम कर रहा हूँ और आज सुबह काम खत्म हुआ। तो क्या तुमने उसका टेस्ट लिया? हाँ, तो तुम अपने कमरे में क्या कर रहे थे? खैर, हमसे तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग कर रहे होगे। मैं तुम्हें से किसी एक को अपने साथ ले जाने वाला था कि वो ठीक से चल रही है कि नहीं, और तुम गहरी नींद में थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अगर वो टूटा हुआ होता तो तुम हमारा जीना हराम कर देते।
तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो। किसी को तो इसे टेस्ट करना ही होगा, मैं इसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। खैर किसी को तो इसे टेस्ट करना ही होगा। तो क्या तुम दोनों टेस्ट करने में मेरी मदद करोगे? हमारा 80s में जाना, ये तो एक सपने जैसा है। जरूर। वेट, क्या तुम पे टाइम मशीन है? क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? वाओ, हम फ्यूचर देख पाएंगे। नहीं, हम उसे पास्ट में ही जा सकते हैं क्योंकि मैंने उसे सैंडविच खाने के मकसद से ही बनाया था। तुम सच में बहुत बुरे हो। पर सुनो, लेकिन हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ बढ़िया है ना लुईजी? वैसे भी हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, ये काफी मजेदार होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है सिवाय खुद के, क्योंकि मैंने उसे अभी तक टेस्ट नहीं किया है। लेकिन ट्राई करके देखते हैं। चलो आओ मेरे पीछे। ओकी डोकी, चलो भाई टाइम मशीन को देखने चलते हैं। ओके, ये तुम्हें क्या लगता है, हमें ये होने देना चाहिए? अब उन पे चॉइस ही क्या है। लगता है सही कह रहे हो। चलो चल के देखते हैं कि वो ठीक हो लुईजी। ओके दोस्तों, ये है वो। एक बड़ा Xbox। हाँ, ये टाइम मशीन कैसे हो सकती है? ओह, ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है। ये मेरी टाइम मशीन है। मैंने सच में इस Xbox सीरीज Xbox मिनी में बहुत मेहनत की है। तो जब तुम अंदर जाओगे तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, जो कि मैं ही दबाऊंगा, और फिर तुम जिस भी टाइम में जाना चाहते हो वहाँ जा पाओगे। वाह, ये तो कमाल का है। हे लुईजी, मुझे लगता है ये ड्रैगन का बच्चा सही कह रहा है। हाँ शायद, पर हम इसके अंदर कब जा रहे हैं? अरे भाई, तुम बिल्कुल अभी जा सकते हो। आओ, मैं तुम्हारे लिए ये दरवाजा खोल देता हूँ। लो, खुल गया। तुम अंदर बैठ जाओ और मैं बटन दबाऊंगा, फिर तुम अपने टाइम में वापस चले जाओगे। ओह वाह, ये तो काफी हाई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ बैठने दो। हाँ, मैं बैठ गया। ओह बढ़िया, लगता है तुम अच्छे से बैठ गए हो। लुईजी, दरवाजा बंद करो। ओके बॉस, हो गया। ओके, अब बताओ तुम्हें कौन से साल में जाना है? हमें 1984 में वापस जाना है, जहाँ से हम आए हैं। ठीक है, 1984। ठीक है दूसरे लुईजी, अब तुम्हारी बारी। ठीक है फिर, चलो घर जाने का समय हो गया है। एक्चुअली जाने से पहले मेरे को कुछ बताना है तुम्हें लुईजी। तुम्हें लुईजी की भाषा आती है? यार तुम मशीन में जाओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। ओके ओके, मुझे बस अपनी भाषा में कुछ बोलना था। ओह माय गॉड, ये एक्चुअली जा चुका है। इसका मतलब ये काम कर रहा है। हाँ मुझे लगता तो है। आशा है कि हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे, या तुम मुझे दोबारा मिल जाना। ओह, मैं तो कितनी आराम से बैठ गया। फिर मिलेंगे लुईजी। बाउजर, इन्हें भेज दो। ओके, सेम सेटिंग्स 1984। लो, हो गया। उन लोगों को अपने घर पहुंच जाना चाहिए। और अब मेरी बारी। अब मैं जाऊंगा सैंडविच खाने। अब हम क्या करें? पता नहीं, चलो बेड पे बैठ के चिल मारते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। क्या हम अभी सो के नहीं उठे थे? हाँ, लेकिन मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ जिससे हम कुछ सोच सकें। हाँ तुम सही कह रहे हो, और इतना सब कुछ हो भी तो गया। हाँ, वैसे मैं इन सबसे पहले क्या कर रहा था? ओह हाँ, याद है, मैं तो YouTube वीडियो देखने वाला था। मेरा फोन कहाँ पे है? ठीक है, आओ देखते हैं। ये काफी लंबी वीडियो थी, इसमें काफी मजा आएगा। ये ऐड कहाँ से आ गई? ये है क्या? तो है मार्के ब्रदर्स, हम प्लम्बिंग करें पर दूसरों की तरह पैसे ज्यादा न लें। चाहे कोई हो प्रॉब्लम, हम आएंगे फौरन, ना हमसे कोई पकड़। खैर, इस अजीब सी ऐड को जज करके मैं बता सकता हूँ कि वो सच में वापस चले गए हैं। हाँ बिल्कुल।